नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मैं जिला प्रशासन से और बिहार की सरकार से भी ये अपील करूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ में भोले भाले जनता की जमीनों को हड़पा जा रहा है और बगैर ऑक्शन के लोग बेच रहे हैं। चूंकि हम लड़ रहे हैं, चूंकि मेरे सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स है कि ये किस तरह से गलत हरकत कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या हशर होता होगा भगवान ही जाने। चूंकि हालात यहां तक आ गए हैं कि बिना ऑक्शन के भी कब्जा किया जा रहा मकान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर सेकंड कब्जा दिलवा रहे हैं, जबकि उनको पावर ही नहीं है। उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया और गलत जीपी ने गलत तरीके से उनको लीगल ओपिनियन दिया। तो ऐसे हालात में जब हाई कोर्ट कह रहा है कि नो इंटरफेरेंस वांटेड बाय दिस कोर्ट, देन हाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफेयर इन दिस मैटर। हम तमाम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे आवाम खड़ी हो जाए, चूंकि जनता की गाड़ी कमाई की प्रॉपर्टी को बैंक एक साहूकार बनकर पंजाब नेशनल बैंक लूट रहा है और उनके मकानों को बेचा जा रहा है और इसकी एक जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी एक जांच कमेटी गठन करे और इसकी पूरी पता चले, तब इसके पोल खुल जाएंगे और एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये सरफेसी के बहाना, सरफेसी जो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और उसका सहारा लेकर गलत तरीके से जमीन बेची जा रही है लोगों की। इसके अंदर टॉप टू बॉटम पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन से लेकर के नीचे तक, चूंकि मैंने चेयरमैन को भी लेटर लिखा है, वो भी खामोश हैं। मैंने आपके द्वारका में लेटर लिखा, वहां भी खामोशी है। यहां के हेड ब्रांच को लिखा, वो भी खामोशी है। यहां एक गैंग है जो भू माफिया का काम कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। बाहर में लोगों को खड़ा बुला करके लोन देता है और उसके करोड़ों के मकान को उनको 40 लाख में 50 लाख में बेच करके और फिर ऊपर से कमाई करता है। ये इसका सबूत हमने आपको दे दिया कि ये बिना ऑक्शन के, बिना मेरे लोन लिए मेरी जमीन को बेचा गया। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया 21/3/2016 को एक लोन सेंक्शन करती है मंसूर हसन खान के नाम से। उसमें केवल मंसूर हसन खान का सिग्नेचर है, अदरवाइज किसी भाइयों का सिग्नेचर नहीं है। मंसूर हसन खान ने 2 डीड दिया, एक 3195 जिसका एरिया 1238 स्क्वायर फीट है और दूसरी डीड 1919 जिसमें केवल उनका 42 फीट है। दोनों डीड से मिलाकर उनका टोटल हिस्सा 1280 स्क्वायर फीट होता है। और बैंक ने हमारी ज़मीन को भी मोर्गेज कर लिया और उसको ऑक्शन किया। कहते हैं ऑक्शन किया, लेकिन ऑक्शन नहीं किया इन लोगों ने। बिना मेरे लोन लिए, बिना मेरे किसी एग्रीमेंट पर साइन किए मेरी ज़मीन को ये मोर्गेज नहीं रख सकते हैं। ये इलीगल मोर्गेज है। मैंने एग्रीमेंट पर भी कोई साइन नहीं किया। दूसरा एक पॉइंट है कि 30/11/2019 को पहला इंस्टॉलमेंट जमा करना है, एग्रीमेंट पेपर पर लिखा हुआ है 30/11/2019। तो उससे पहले एनपीए और सरफेसी कैसे होगा। तीसरी चीज़ ये है कि ज्वाइंट डीड है और हमारी ज्वाइंट रसीद कटती आ रही है। 1999 से लेकर के 2023 तक हमने ज्वाइंट रसीद है दोनों के नाम से। 2023 तक पहली बार 20/6/2020 को पंजाब नेशनल बैंक ने इल्लीगल ऑक्शन निकाला। इल्लीगल ऑक्शन इसलिए निकाला कि इससे पहले इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करके नहीं लिया है। सेक्शन 14 में ऑक्शन करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करके लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया और बगैर परमिशन लिए इन्होंने पहला ऑक्शन 20/6/2020 को किया, जो इल्लीगल है। इसके बाद जैसे ही हमको पता चला कि इन्होंने मेरी ज़मीन मॉर्गेज की है, मैंने लीगल नोटिस भेजा और लीगल नोटिस में इन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन हटा देंगे। मैंने कहा हटा दीजिए, लेकिन बैंक ने 2016 से लेकर के 2022 तक इन्होंने मेरी ज़मीन को नहीं हटाया और झूठ बोलते रहे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन्होंने जो लिया है 4.60, मॉर्गेज 4.60, ऑक्शन 4.60। सेकंड ऑक्शन ये कर रहे हैं 7/10/2021 को। इन्होंने 2 डेट रखा है, बिडिंग डेट और ऑक्शन डेट। इन्होंने बिडिंग का डेट दिया, लेकिन
जिस आदमी ने पैसा जमा किया है उस आदमी के नाम से इन्होंने एक लेटर निकाला 8 तारीख को कि आप अगर उक्त नीलामी में इच्छुक हैं तो आपको इतना ही जमीन दी जाएगी। 7 तारीख को कोई आदमी जमीन खरीद रहा है 2003 स्क्वायर फीट, तो ये आदमी 8 तारीख को 14 से 31 स्क्वायर फीट क्यों लेने को तैयार होगा? पहला सवाल। दूसरा ये, अगर बिडिंग में इन्होंने जमा किया है पैसा तो ये 2 अमाउंट इन्होंने निकाला है। 8/10/2021 को रात के 12:24 पे इन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें 20,25,000 रुपया पहला अमाउंट जमा करना है, 60,75,000 रुपया, 81 लाख हो गया। तो बिडिंग अमाउंट कहां जमा हुआ? जो फर्स्ट जमा करना था उनको, तो बिडिंग में ही पैसा जमा नहीं किया, 8 तारीख के बाद जमा कर रहे हैं, तो ऑक्शन में कैसे शामिल हो गए? तीसरा सवाल यह है कि सिंगल बीडर हाईएस्ट बीडर नहीं हो सकता। ये इनका पेपर है, इनसे मांगा गया था, इन्होंने हमको लिखित में दिया है कि सिंगल बीडर ईएमडी सबमिटेड इन 4/10/2021 8,10,000 रुपया, और 7/10/2021 को 11 बजे से 4 बजे तक ऑक्शन ये जो है ऑनलाइन हुआ है। जब सिंगल बीडर हैं तो ऑनलाइन का क्या मतलब है? उसके अलावा कोई आदमी नहीं। जब 4 तारीख को कोई आदमी नहीं शामिल हुआ तो फिर 7 को कैसे शामिल होगा? ये इनकी झूठ है। दूसरी ये कि सज्जाद हुसैन हाईएस्ट बीडर है, तो लोएस्ट बीडर कौन है? इसके बाद कौन बीडर है? तो हाईएस्ट बीडर आप कैसे कहेंगे सिंगल बीडर को? और सिंगल बीडर को आप बिडिंग में उसने पैसा ही नहीं जमा किया तो वो ऑक्शन में कैसे शामिल हो गया? एक। उसके बाद इन्होंने एक लेटर आरटीआई से मांगे जो वेबसाइट दिखाई नहीं, जहां इनकी वेबसाइट पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 7 तारीख को इन्होंने किया। सिर्फ सज्जाद हुसैन का नाम दिखाई दे रहा है। 11 बजे स्टार्ट हुआ, बंद हो गया, उसके बाद 4 बजे तक ये खुला नहीं रहा। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। तीसरा ये कि सेल लेटर निकाले हैं। आप इस सेल लेटर को देख लीजिए, ये सेल लेटर विदाउट डेट है। क्या कोई सेल लेटर विदाउट डेट माना जाएगा? ये सेल लेटर है जो विदाउट डेट है, देख ले आज। और साइन भी मिसमैच है। ये साइन एक ही आदमी की 2 साइन है, एक इधर 8 तारीख को साइन कर रहे हैं और ये आदमी ये आपको साइन कर रहे हैं जो सेल लेटर दे रहे हैं। ये दोनों सिग्नेचर देखा जा सकता है कि एक फेक सेल लेटर है जो बैंक के द्वारा निकाला गया। अब ये सवाल होता है कि 28 तारीख को इन्होंने कहा है कि 27/10/2021 को हमने पोजीशन डिलीवर कर दिया। हाईकोर्ट में लिखा है, श्री कुमार पीनल लॉ काउंसिल इन्होंने लिखा कि 27/10/2021 को हमने पोजीशन डिलीवर कर दिया। खत्म हो गई कहानी। अब इसके बाद जब हो गया तो 4/11 को एफआईआर करने का इनका कौन सा राइट बनता है बैंक को कि 4/11 को एफआईआर करे मेरे ऊपर? उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट करके दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चारों भाइयों का सिग्नेचर है मॉर्गेज पे, जबकि सिग्नेचर सिर्फ मंसूर हसन खान का, किसी का नहीं। एफिडेविट है। दूसरा हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि 14 से 31 बेचा है, जबकि इन्होंने 28 तारीख को भी जो पोजीशन लिया है, 30 तारीख को जो है वो 4.60 है, और ये 27 को भी जो पोजीशन हुआ है ये उसका भी ये 28/9 4.60 है। तो हाईकोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर पे जब ये ऑर्डर कर दिया कि इंक्लूडिंग पिटिशन हेड सिग्नेचर ऑफ द व्हिच इंक्लूडेड लैंड्स ऑफ सेल डीड नंबर इतना इतना इतना, सब्सिक्वेंटली बैंक रेक्टिफायर एरिया, आपने कहा कि रेक्टिफायर कर दिया, ठीक है, of the land has been auctioned, sold and possession handed over. The auction purchase as such, no interference is warranted by this court. The stage of surface is proceeding has concluded. जब हाई कोर्ट कह रहा है 24/2/2022 के ऑर्डर पे कि भाई इसके बाद हमको इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिर इसको कैसे ऑर्डर निकाला कि दोबारा पेशन का? जब पेशन हो चुका है तो दोबारा पेशन कैसा? और रिव्यू का पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं है, पहली चीज। दूसरी ये पोजीशन किसको दिया गया? 28/9 को भी पार्टी एक फैब्रिकेटेड एफआईआर करता है एसएचओ के मिलीभगत से कि प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया गया। पंजाब नेशनल बैंक से नीलामी में खरीद किया था, 7/10/2021 को खरीद किया था, जिसका कब्जा प्रशासन के द्वारा आज दिनांक 28/9/2022 को दिन में मुझे दिया गया। प्रशासन को बिना कोर्ट के आदेश के किसी पार्टी को पेशन देने का आदेश नहीं है, और यहां पर बैंक कह रहा कि मेरे कब्जे में है। 28 को बैंक लिखता है कि इसी खरीद बिक्री पर रोक है, खरीद बिक्री पर रोक है। एसएचओ रामपुर और रवि कुमार साहब और एडिशनल एसडीओ राजीव रोशन जी ने
एक मोटी रकम लेकर के मेरे मकान पर कब्जा दिलवाया गया लीगल। और 28 तारीख को उत्तर प्रदेश से क्रिमिनल बुलाए गए थे जो एमआई प्लाजा में ठहरे हुए थे। इन लोगों ने बलपूर्वक कब्जा दिलवाया और इसकी बात को एक्सेप्ट खुद एसएचओ रामपुर ने कर लिया है अपने लेटर में कि भाई हमने इनको बलपूर्वक कब्जा दिया था। ये एक्सेप्टेंस है। तो क्या किसी के मकान को बिना लोन लिए बेचा जा सकता है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो दोबारा पोजीशन दिया है, ऑर्डर किया, वो इलीगल है। इनको कोई राइट नहीं था, इनको रिव्यू करने का पावर ही नहीं है सरफेसी एक्ट में, तो दोबारा पोजीशन देने का आदेश कैसे दिया? एक सवाल खड़ा है। तो बिना ऑक्शन, बिना लोन लिए ये जमीन कैसे कब्जा दिलाया गया? क्या अब यही नीतीश कुमार के सरकार में ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही खेल हो रहा है? इसकी जांच की मांग करते हैं कि सरकार इसकी जांच करे और जो भी दोषी ऑफिसर्स हैं, चाहे बैंक के लोग हों चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं? इसमें पंजाब नेशनल बैंक के रवि भूषण, नागेश्वर कुमार, एसएचओ रामपुर रवि कुमार, एडिशनल एसडीओ राजीव रोशन एवं मुबारक हुसैन, पूर्व कैशियर मुबारक हुसैन, इन्होंने पूरी एक खेल रची है, एक खेल हुआ है इसके अंदर। और बिना ऑक्शन, बिना लोन लिए किसी के मकान को आप नहीं बेच सकते। ऑक्शन भी नहीं हुआ, जिसका सबूत हमने दे दिया कि 8 तारीख को लेटर निकालते हैं कि आप 81 लाख जमा कीजिए, 20,25,000 और 60,75,000। तो पहला अमाउंट कहाँ जमा हुआ? अभी अपडेट क्या है? अप टू डेट यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने पंजाब नेशनल बैंक के नागेश्वर कुमार, हेड ब्रांच मैनेजर को यहाँ से बिल रिजेक्ट कर दिया और इनको कहा कि सेंडर कीजिए कोर्ट में, जो आपने हाई कोर्ट में कहा है उसी के आधार पर आप जाके सेंडर कीजिए। और चूंकि वो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में आपने कुछ जो बोला है वो सफिशिएंट प्रूफ है कि आप झूठ बोल के हाई कोर्ट को भी चिट किया है, इसलिए इनको बेल यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो गया और सेंडर करने का आदेश है। ये हाई कोर्ट जब जाएंगे बेल के लिए तो हम लोग पूरी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ खड़े रहेंगे और हम लोग का इंशाल्लाह इसका निकलेगा हमारा मकान। मैं जिला प्रशासन से और बिहार की सरकार से भी ये अपील करूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ में भोले भाले जनता की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है और बगैर ऑक्शन के लोग बेच रहे हैं। चूंकि हम लड़ रहे हैं, चूंकि मेरे सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स है कि ये किस तरह से गलत हरकत कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या हशर होता होगा भगवान ही जाने। चूंकि हालात यहां तक आ गए हैं कि बिना ऑक्शन के भी कब्जा किया जा रहा मकान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर सेकंड कब्जा दिलवा रहे हैं, जबकि उनको पावर ही नहीं है। उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया और गलत जीपी ने गलत तरीके से उनको लीगल ओपिनियन दिया। तो ऐसे हालात में जब हाई कोर्ट कह रहा है कि नो इंटरफेरेंस वांटेड बाय दिस कोर्ट, देन हाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफेयर इन दिस मैटर। हम तमाम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे आवाम खड़ी हो जाए, चूंकि जनता की गाड़ी कमाई की प्रॉपर्टी को बैंक एक साहूकार बनकर पंजाब नेशनल बैंक लूट रहा है और उनके मकानों को बेचा जा रहा है और इसकी एक जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी एक जांच कमेटी गठन करे और इसकी पूरी पता चले, तब इसके पोल खुल जाएंगे और एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये सरफेसी के बहाना, सरफेसी जो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और उसका सहारा लेकर गलत तरीके से जमीन बेची जा रही है लोगों की। शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान, व्हाइट हाउस रोड नंबर 3, पिता डॉक्टर QH खान।